Assalamu alaikum dear students. I am Iftikhar Ahmad, your biology teacher. Today the topic we have discussed is active transport. चैप्टर नंबर 4 में से जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आप डिस्कस कर रहे थे सेल और टिश्यूज़ के हवाले से कि सेल क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, के सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह मूवमेंट करते हैं और ये मूवमेंट क्यों होती है, ताकि सेल के अंदर एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाए, सेल के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन रखा जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले एक आपके पास डेफिनेशन आती है फिल्ट्रेशन की, कि फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाया जाता है बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से या ब्लड प्रेशर के जरिए जब हम लोग मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो उस अमल को आप लोग नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। यानी कि उस टॉपिक में से जस्ट आपने ये फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन ही करनी है और उसमें से कुछ नहीं करना। हमारे पास मेन जो टॉपिक है आज का वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैंने आपको पीछे भी कंसेप्ट दिया था जब मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से बता रहा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वहां पर किसी किस्म की एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो वहीं पर मैंने आपको कंसेप्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी दे दिया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल की किस किस्म की मूवमेंट है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है वहां से वो मूव करते हैं उस जगह पर जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा होती है। लेकिन ये मूवमेंट ऐसे नहीं होती, इस मूवमेंट के लिए कुछ शराइत हैं। पहली इसकी शर्त यह है कि यहां पर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, यहां पर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए आपके पास एनर्जी का इस्तेमाल होता है। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो तभी वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जब तक उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक प्रोटीन की मदद से, और उस प्रोटीन को आप लोग नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन का। यानी कि कैरियर प्रोटीन जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थी, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती थी, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करती थी ऐसे मॉलिक्यूल को जिनकी साइज क्या होती थी, साइज और चार्ज का फर्क होता था और वो सेल के इनसाइड या आउटसाइड वो मूव नहीं कर पाते थे। तो वो प्रोटीन जिसे आप लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम देते थे वो मॉलिक्यूल्स को क्या करवाती थी, मूव करवाती थी। तो ये भी कैरियर प्रोटीन ही उसी किस्म की प्रोटीन है, ये भी मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करती है। लेकिन ये मॉलिक्यूल को कहां से कहां कैरी करती है, ये मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है, कैरी करती है या इन्हें मूव करवाने का काम करती है। लेकिन उसकी शर्त मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसकी शर्त क्या है। उसकी शर्त ये है कि ये कैरियर प्रोटीन एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होगी। यानी कि ये मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इनवर्स होगी, यानी कि जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो मूव करेंगे उस जगह के ऊपर जहां पर, ठीक है, वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि जहां पर उनकी कंसंट्रेशन पहले से क्या है, कम है, वहां से वो मूव करेंगे उस जगह पर जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ये एनर्जी, ये जो मूवमेंट है एनर्जी को इस्तेमाल करते होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर फास्फेट के जो है 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एनर्जी स्टोर करने का क्या करता है, काम करता है। इसकी जो एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ये नर्व सेल्स की दी गई है कि नर्व सेल्स के अंदर जो नर्व सेल्स है बाज़ औक़ात एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, ठीक है, या तरीकेकार अपनाते हुए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं। यहां पर 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स की, उसने 2 किस्म के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है उनकी जो है उसने एग्जांपल दिए। एक उसने सोडियम की एग्जांपल दी है और दूसरा उसने एग्जांपल दी है पोटेशियम की। सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल कम होता है जबकि आउटसाइड द सेल ये ज्यादा होता है, जबकि जो पोटेशियम है वो इनसाइड द सेल ज्यादा होता है और आउटसाइड द सेल जो है पोटेशियम कम होता है। लेकिन ये जो कैरियर प्रोटीन है जो यहां पर दिखाई भी गई है, ये क्या करवाती है कि सोडियम को जो इनसाइड द सेल कम है इसे मूव करवाती है अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि जहां पर उसकी कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है। लेकिन ये मूवमेंट कैसे होगी, ये मूवमेंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए होगी, यानी कि ये कैरियर प्रोटीन एनर्जी को इस्तेमाल करेगी और सोडियम को जहां पर इसकी कंसंट्रेशन पहले से कम है उसे मूव करवाएगी उस जगह की तरफ जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जबकि पोटेशियम को ये मूव करवाती है कहां से, पोटेशियम को ये मूव करवाती है आउटसाइड से इनसाइड द सेल।
अब इनसाइड द सेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनसाइड द सेल जो पोटेशियम है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, जबकि आउटसाइड द सेल इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। लेकिन फिर भी ये कैरियर प्रोटीन क्या करवा रही है, ये कैरियर प्रोटीन इन पोटेशियम को आउटसाइड से इनसाइड यानी कि बाहर से अंदर की तरफ क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। लेकिन ये मूव कैसे करवा रही है, ये इनको मूव करवा रही है एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जब एनर्जी इस्तेमाल होगी तो पोटेशियम जो है अपनी उस जगह से जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, वहां से वो मूव करेंगे उस जगह पर जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा होती है। तो ये सारा काम कहां पर हो रहा होता है, ये सारा काम हो रहा होता है नर्व सेल के अंदर, और इसको आप लोग नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का, यानी कि जिसमें सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो है वो पंप किया जा रहा होता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसे आप लोग नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल करते हुए, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर मूव करवाने के लिए जो प्रोटीन मौजूद होती है उस प्रोटीन को आप लोग नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन का। तो ये आज का आपका टॉपिक था, जिसे आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, सुनना है। इसके अलावा अगर इसमें किसी किस्म का कोई आपको मसला आता है तो आप लोग कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आपने डेली बेसिस के ऊपर रोजाना करना है, ताकि आपको जो टॉपिक है वो आसानी से याद हो जाए और अंडरस्टैंड भी आप लोग कर लें। थैंक यू सो मच।